स्टूडेंट्स, देखिए ये डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो लैब है आपकी, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें बीम की डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में चेक करना है बीम को कि बीम डिफ्लेक्शन में सेफ है कि नहीं है। ठीक है, इसके प्रोसीजर के लिए मैंने आपको दो अप्रोच बताई थी। एक तो आपको बताई थी कि मैंने लिमिट स्टेट अप्रोच होती है, एक होती है एम्पेरिकल मेथड अप्रोच। जो लिमिट स्टेट अप्रोच होती है बेटा, उसमें अपन दो चीज़ें चेक करते हैं कि अपना जो डिफ्लेक्शन है विद इन सेफ है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन को जो है कोड ने कंडीशन दे रखी होती है कि कोड बोलता है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है उसका जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है, अगर वो आपका लेस देन है परमिजिबल लिमिट इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर से, तो आप कह सकते हो कि आपकी बीम जो है डिफ्लेक्शन में सेफ होगी। अब उसके लिए उसने स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो की कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। जैसे कि आपको सपोज करो कि कैंटिलीवर बीम दे रखी है, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा अलाउबल डिफ्लेक्शन रेशियो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अलाउबल एल बाई डी लेना है, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बेसिक एल बाई डी इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर K1 K2 K3। ठीक है, लास्ट में K4 भी आता है। K4 अपन जो है प्लेन सेक्शन के लिए लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अपन उसको 1 ले लेते हैं। और ये K4 ये कह रही है MF K4 है, MC K3 है, MT K2 है, और K1 जो है जनरली 10 मीटर के स्पान तक के लिए 1 लेते हैं। तो ये K2 K3 K4 दे रखे हैं एक्चुअल में तो आपको। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अपनी बीम, अब ये बेसिक रेशो की बात कर लेते हैं। अगर ये बेसिक रेशो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बीम्स अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए आप एल बाई डी रेशो की जो बेसिक वैल्यू है वो 7 लेते हैं, है ना। और उसके बाद अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 लेंगे, और कंटिन्यूस बीम है तो उसके लिए 26 लेंगे। तो 7, 20, 26 आपकी बेसिक एल बाई डी रेशो की वैल्यू होती है। अलाउबल कितना होना चाहिए, अलाउबल की क्या है, अलाउबल है ना एक्चुअल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको अलाउबल के लिए जो क्वेश्चन में स्पान दे रखी होगी, बटे में आपको डेप्थ दे रखी होगी, तो उस तरह से आपको अलाउबल निकल जाएगा। तो अलाउबल आपका लेस देन होना चाहिए बेसिक एल बाई डी, फिर K1 K2 K3 K4। और यहाँ पर जो ये आपका दे रखा है अपन K1 जो है अप टू 10 मीटर स्पान के लिए, तो K1 की वैल्यू जो है अपन K1 की वैल्यू अप टू 10 मीटर स्पान तक तो जो है 1 लेते हैं, है ना। L जो है अगर आपका 10 मीटर है, और कैंटिलीवर के लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है, मतलब K1 पे जो फैक्टर है कैंटिलीवर के लिए अपन लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से समझना। अब अपन को यहाँ पर जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बेटे क्या कह रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 6 मीटर। तो कैंटिलीवर बीम दे रखी है, तो बेसिक वैल्यू तो 7 हो जाएगी, अपन को पता है ना। बेसिक वैल्यू देखो एल बाई डी 7 लिखी हुई है। अब अलाउबल वैसे तो लेस देन होता है, लेकिन अपन अलाउबल की बात करेंगे तो अलाउबल में अपन इसको इक्वल, इसमें अपन को डेप्थ निकालनी है, तो अपन इनको इक्वल टू लेके चलेंगे। अलाउबल एल बाई डी इक्वल टू बेसिक एल बाई डी इंटू में K2 K3 K4। K1 की वैल्यू कैंटिलीवर के लिए एप्लीकेबल होती नहीं है, तो अपन उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया है। बेसिक वैल्यू कैंटिलीवर के लिए 7 होती है। अब अपन बात करें मॉडिफिकेशन फैक्टर MT की, तो MT के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले AST रिक्वायर्ड, अपन AST प्रोवाइडेड निकाला, अपन को नहीं दे रखा तो अपन 1 ले लेंगे। FS की वैल्यू 0.58 टाइम ऑफ FY होती है, 240 आएगा। तो जब आप कोड में जाओगे 240 वाले ग्राफ को देखोगे, तो यहाँ से आपके पास MT की वैल्यू 1 आ रही है, किस पर PT की वैल्यू 1 पर MT की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी ग्राफ दिखाता हूँ आपको, तो ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ से आपको 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इसको पोज कर देते हैं। देखिए ग्राफ दे रखा है आपको 1% लेना है, तो 0.8 है, फिर 1% है, 1% 240 वाले पे जाएंगे तो यहाँ से आएगी, तो K1 K2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। डायरेक्ट दिख रहा है आपको, सबको क्लियर है कि अपन यहाँ से जैसे PT लेते हैं, PT अपन को 1% दे रखा है, 240 वाला ग्राफ लेना है, 240 से आप ये कट करा तो ये 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, MT की। अब C लेना है, यानी K3 लेना है, तो PC 1% दे रखा है, तो 1% के लिए देखिए कैसे आना है, तो उससे नीचे वाला ग्राफ लेंगे। नीचे वाले ग्राफ के लिए देखिए 1% है, 1% के लिए आप ये लोगे
तो ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है, 1.2 और 1.3 के बीच में आ रही है, तो 1.25 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ही आपके क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, K4 होता है, K4 के लिए BW/BF लेते हैं, 1 आ रहा है तो BW/B4 के लिए आप देखिए ग्राफ में K4 के लिए जब BW/BF की रेशो 1 हो तो K4 की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया अपने पास K1 K2 सॉरी K2 K3 K4 आ गया अपने पास। मैं लिख देता हूँ, ये आपका आप लिख सकते हैं ये K2 है, ये आपका K3 है और ये आपका K4 है, K4। ठीक है, K1 कैंटिलीवर के लिए अप टू 10 मीटर स्पान के लिए तो 1 होता ही है, तो K1 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये सारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो है अपन को इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में पूछा है। तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है फॉर्मूला है अलाउबल L/D इक्वल्स टू 7 1 1.25 1 इक्वल्स टू 8.75 आ गया, तो D आ जाएगी L/8.75। तो L/8.75 करें 6000/8.75 करेंगे तो 685 आपके पास mm में इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। तो यही अपना एक्सपेरिमेंट था, अपन को इसमें इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी थी बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फॉर ए कैंटिलीवर बीम। तो उसके लिए अपन ने प्रोसीजर सारा समझ लिया है, इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।